हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो जो ये टॉपिक है ये मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कवर होता है, जैसे कि एएफओ, एडीओ, एएओ, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, तो उसमें ये प्लांट न्यूट्रिएंट एक टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। एक्चुअली ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स लेकर हम लोग आएंगे। तो इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इस पूरी प्लांट न्यूट्रिएंट टॉपिक के अंडर, तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स की, फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट उन्हें किस फॉर्म में अपटेक करते हैं वो पढ़ेंगे। जो भी सिम्टम्स कॉज होते हैं डेफिशिएंसी के कारण, हम लोग उन सब डेफिशिएंसीज़ को पढ़ेंगे, सब न्यूट्रिएंट्स को कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे फंक्शनल और मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। साथ में हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर स्टेजेस कौन से होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट सॉइल से जब प्लांट तक जाते हैं तो वो कौन कौन से स्टेजेस से न्यूट्रिएंट जो है सॉइल से प्लांट तक पहुंचते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस पूरे टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या है, फिर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स एंड देयर टेकन फॉर्म, कि न्यूट्रिएंट्स को प्लांट कौन सी फॉर्म में अपटेक करते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी ये बात कर ली कि कंटेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। क्राइटेरिया पढ़ेंगे एसेंशियलिटी का, क्लासिफिकेशन न्यूट्रिएंट की, और उसके बाद डेफिशिएंसी, स्पेलिंग गलत है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, मिनरलाइजेशन, एसिमिलेशन, फंक्शनल और मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और न्यूट्रिएंट जो है सॉइल से न्यूट्रिएंट जो है वो कौन कौन से स्टेजेस से होकर प्लांट तक पहुँचते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग इस पूरी वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को स्टार्ट करने से पहले ये तो हम सबको मालूम है कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उन कितने होते हैं, वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, ये एक हमारा फर्स्ट पॉइंट हम याद रखेंगे कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के लिए वो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था आर्नन एंड स्टॉर्ट ने। ठीक है, ये दिया कब था उन्होंने, ये दिया था 1939 में। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उसके बाद इसे रीडिफाइन किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया मतलब क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया किसने था, और तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया कि इसे रीडिफाइन किसने किया था। तो इसे जिस रीडिफाइन किसने किया था, इसे रीडिफाइन आर्नन ने किया था, और ये कब किया था, ये किया था 1954 में। ठीक है, तो ये हमारे तीन क्वेश्चन हो गए, ये हमें याद रखने हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एसेंशियलिटी, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी एक्चुअल में था क्या। तो इसमें बेसिकली तीन मेन पॉइंट थे। फर्स्ट था कि प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट दीज 17 एलिमेंट्स। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो क्या होगा कि अगर कोई भी प्लांट है, सपोज अगर ये कोई भी प्लांट है, तो अगर इस प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करनी है तो इससे इन 17 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मतलब बिना इन 17 न्यूट्रिएंट्स के कोई भी प्लांट जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया था वो है। सेकंड क्या है कि इफ़ ए प्लांट इज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन एलिमेंट, सो ओनली दैट particular element will fulfill the deficiency, no other elements can replace it। अब देखो इसमें क्या कहा है कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है इन 17 एलिमेंट्स में से अगर एक भी एलिमेंट जो है वो कम है, उसकी डेफिशिएंसी है, और उसकी जगह अगर हम लोग किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर दें तो भी जो है वो प्लांट की डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे सपोज अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो रखी है प्लांट में, तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को हम नाइट्रोजन से ही पूरा करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि अगर हम चाहें कि नाइट्रोजन की जगह हम लोग बोरोन डाल दें तो फिर काम
काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब जिस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो उसे हम लोग उसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से मतलब फुलफिल कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे न्यूट्रिएंट से हम लोग उस डेफिशिएंसी को रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेकंड क्राइटेरिया था कि जिसकी डेफिशिएंसी है जिस न्यूट्रिएंट की, उसी न्यूट्रिएंट को हम लोग फुलफिल करने के लिए यूज़ करेंगे। किसी दूसरे न्यूट्रिएंट को हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते उस डेफिशिएंसी वाले न्यूट्रिएंट से, ठीक है। ये हमारा सेकंड जो था क्राइटेरिया था। अब जो थर्ड क्राइटेरिया था वो क्या था? एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स शुड पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी कि एलिमेंट या जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो प्लांट में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 3 क्राइटेरिया थे एसेंशियलिटी के। अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। तो बेसिकली हम लोग 2 क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मिनरल एंड नॉन मिनरल क्लासिफिकेशन, और दूसरी मेटेलिक और नॉन मेटल न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटेलिक और मिनरल और नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट की क्लासिफिकेशन की। तो क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप की कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक क्या करते हैं हम लोग नॉन मिनरल की क्लासिफिकेशन, और दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो अब क्या होता है कि जो नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जो नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इन्हें हम लोग नॉन मिनरल क्यों कहते हैं? नॉन मिनरल का मतलब होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, है ना। प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स को हम नहीं, सॉरी प्लांट्स, मतलब जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट्स जो होते हैं इन्हें एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर से लेते हैं प्लांट्स इन्हें। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स सॉइल से नहीं लेते हैं, इसीलिए इन्हें सॉइल से ये नहीं लेते हैं। बाकी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्लांट सॉइल से लेते हैं, बट ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट एटमॉस्फेयर से लेते हैं, इसीलिए इन्हें नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ना ही ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये मैन्योर या फर्टिलाइज़र का भी अगर हम लोग एप्लीकेशन करें प्लांट में तब भी ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट को नहीं मिलते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर से प्लांट को मिलते हैं। तो इसीलिए इन्हें नॉन मिनरल एलिमेंट्स कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स की। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम लोग सही से साफ करके लिखते हैं इसे। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम लोग देख रहे थे मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं 2 टाइप के देखे हमने, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। तो जो होता है मैक्रो फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? NPK, ये तो सबको मालूम ही है। और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 3 जो होते हैं ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते क्या हैं? ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें लेस देन 1 ppm चाहिए होती है, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है? लेस देन 1 ppm, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती है ये क्या हमें चाहिए होते हैं? सॉरी, जो मैक्रो चाहिए होते हैं मोर देन 1 ppm चाहिए होते हैं, और जो माइक्रो चाहिए होते हैं हमें लेस देन 1 ppm चाहिए होते हैं, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन बना कि मैक्रो और माइक्रो की कंसंट्रेशन क्या होती है? तो ये मोर देन 1 ppm और ये लेस देन 1 ppm प्लांट को चाहिए होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं। इसमें बोरोन होता है, आयरन होता है, मैग्नीज होता है, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, कैल्शियम, क्लोरीन और निकेल। तो ये जो है ये टोटल 8 जो है इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो टोटल 6 होते हैं ये 6 होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब जो दूसरी क्लासिफिकेशन है हमारी, तो दूसरी क्लासिफिकेशन हमारी क्या है? मेटल और नॉन मेटल न्यूट्रिएंट्स की, है ना। यहाँ पे हम लोग दूसरी क्लासिफिकेशन लिखते हैं एक बार। जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेटल और दूसरे होते हैं नॉन मेटल न्यूट्रिएंट्स। तो जो मेटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोरोन, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन और सल्फर। और जो नॉन मेटल होते हैं ये कौन से होते हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर
और जिंक। ये जो हमारे होते हैं ये मेटल होते हैं और ये जो होते हैं ये नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये थी हमारी दो टाइप की क्लासिफिकेशन की मिनरल और नॉन मिनरल, मेटल और नॉन मेटल न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स और प्लांट उन न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से अपटेक करते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स और उनकी अपटेक फॉर्म कौन सी होती है ना। ये हम लोगों ने दो चीज़ें देख ली, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या होता है और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखी कि न्यूट्रिएंट्स की किस तरीके से क्लासिफिकेशन होती है। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट को किस फॉर्म में लेता है, क्योंकि प्लांट जो न्यूट्रिएंट को डायरेक्टली अपटेक नहीं कर पाता है, तो प्लांट जो है न्यूट्रिएंट को किस फॉर्म में अपटेक करता है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बन को प्लांट किस फॉर्म में लेता है, CO2, उसके बाद हाइड्रोजन को H2O, ऑक्सीजन को O2, नाइट्रोजन को NO3 माइनस H2 NH4 प्लस, उसके बाद ये पोटेशियम की फॉर्म है, ये ये फॉस्फोरस की फॉर्म है, ये पोटेशियम की, ये कैल्शियम की, ये मैग्नीशियम की, उसके बाद ये सल्फ़र की, ये बोरोन की और ये आयरन की। तो ये सारी जो है ये अपटेक फॉर्म्स है इन सब न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, तो ये हमें याद रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन सी फॉर्म्स हमारी रहती है। उसके बाद ये वाली फॉर्म्स जो हैं ये मैग्नीज की है, ये कॉपर की, ये जिंक की, ये मोलिब्डेनम की, ये क्लोरीन की और ये निकल की। ठीक है, तो ये सारी अपटेकन फॉर्म्स हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि न्यूट्रिएंट्स को प्लांट किस फॉर्म में लेता है ना। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे, जैसे हमने अपटेकन फॉर्म्स पढ़ी कि प्लांट किस किस फॉर्म में लेता है, तो जिसमें तो जिस फॉर्म के ऊपर प्लस का साइन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं केटायन फॉर्म, और जिसके ऊपर माइनस का साइन है वो कौन सी फॉर्म होती है, वो एनायन फॉर्म होती है। ठीक है, तो जिन फॉर्म्स को प्लांट इस फॉर्म में लेता है तो वो पॉजिटिव फॉर्म्स में लेता है, वो केटायन वाली होगी और नेगेटिव फॉर्म वाली एनायन वाली होगी, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे बन सकता है कि नाइट्रोजन को प्लांट ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसे प्लांट केटायन और एनायन दोनों फॉर्म में लेता है। तो उसका एग्जांपल हम लोग क्या कह सकते हैं, उसका एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन को प्लांट किस फॉर्म में लेता है, या तो NO3 माइनस, यानी कि ये माइनस वाला है, तो ये कौन सा होया, ये एनायन हुआ, और या फिर NH4, तो इसे क्या हुआ, ये केटायन हुआ, है ना। तो NO3 प्लांट जो नाइट्रोजन को या तो मोस्टली नाइट्रेट फॉर्म में लेता है या अमोनिया की फॉर्म में लेता है, अमोनियम की फॉर्म में। तो इसीलिए नाइट्रोजन जो है ये दोनों फॉर्म में प्लांट जो अपटेक करता है, या तो केटायन या फिर एनायन। ठीक है, इन दोनों फॉर्म में प्लांट जो है नाइट्रोजन को अपटेक करता है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है इस फॉर्म से, जो अपटेकन फॉर्म्स होती हैं, क्या हो सकता है कि जैसे सपोज हम लोगों को पूछ सकता है, जैसे हमने पीछे सारी फॉर्म्स याद की ना, तो हमें ये याद रखना है कि जिस फॉर्म के पास पॉजिटिव साइन है वो जो फॉर्म होगी हमारी, वो क्या होगी, वो केटायन की फॉर्म होगी, ये तो हमने पढ़ लिया, और माइनस वाली होगी वो एनायन की फॉर्म होगी, ये भी हमने देख लिया। तो क्वेश्चन भी हमने देख लिया केटायन और एनायन से कैसे बनेगा, कि जैसे कोई भी एक फॉर्म दे देंगे, जैसे कि मान लो, तो ये पूछ सकते हैं कि जो आयरन होता है वो प्लांट आयरन को केटायन की फॉर्म में लेता है या आयरन को प्लांट जो है एनायन की फॉर्म में लेता है। तो किस फॉर्म में लेता है, ये हम प्लांट को हमेशा केटायन की फॉर्म में लेता है। आयरन जो है मतलब प्लांट जो है वो आयरन हमेशा केटायन की फॉर्म में लेता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन हमारे जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही कवर करेंगे कि क्राइटेरिया, एसेंशियलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्या होती है न्यूट्रिएंट्स की, और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट को किस फॉर्म में अपटेक करता है और किस तरीके के हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में, कि हर न्यूट्रिएंट की हम लोग डेफिशिएंसी सिम्टम्स और उसके क्या रोल्स प्ले करता है वो न्यूट्रिएंट प्लांट में, वो सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।